तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम की कितनी सारी ब्रांचेस है अलग अलग, है ना, वो हम देखते हैं यहाँ पे। दिस अबव केस ऑफ डाउरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट द कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड द वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखो क्या है कि आपके, अगर हम इसको सिंपल सा हम आपको बता देते हैं कि एक क्रिमिनल लॉ बना है और एक सिविल लॉ बना है। सिविल लॉ में आपको कंपनसेशन देना पड़ता है और क्रिमिनल लॉ में आपको आपको सजा मिलती है ना, पनिशमेंट दोनों में ही मिल रही है। आपको कंपनसेशन मतलब सामने वाले का कितना नुकसान हुआ है उसको आपको पैसे से भरपाई करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आपसे क्रिमिनली कुछ बोला गया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे सजा काटनी पड़ेगी, जेल हो सकती है, प्लस पैसे भी आपसे वहां पे मतलब इतना कंपनसेशन प्लस आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है ना। तो जो जिस हिसाब से जैसे हमने अभी देखा है, प्रीवियसली हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि आपके इसमें कि भैया आप तो जो डाउरी सिस्टम मतलब कि आपका दहेज प्रथा जो चल रही थी, आपकी चलती आ रही थी, उसमें क्या इशू, क्या प्रॉब्लम थी आपके दहेज प्रथा में, कि लोग जो है वो क्या कर रहे थे कि दहेज की मांग करके प्रताड़ित कर रहे थे महिलाओं को, है ना। तो वो एक क्रिमिनल है ना, वो क्रिमिनल लॉ पे जाएगा, क्रिमिनल केस होगा उसके ऊपर, ठीक है। वहीं पे सिविल लॉ क्या होगा, अगर आपने किसी की गाड़ी ठोक दी या फिर आपकी गाड़ी किसी ने जानबूझ करके या फिर आपको किसी ने किडनैप कर लिया, उसमें आपको क्या कंपनसेशन लगेगा। किडनैपिंग में सॉरी कंपनसेशन नहीं लगता, ये क्रिमिनल क्राइम में जाएगा, है ना। हम चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके कि सिविल लॉ 2006 में जो है पास हुआ था, किसके कारण, प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू जो भी वायलेंस होता था महिलाओं के साथ में, उसके लिए। अब क्रिमिनल सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है वो बताया गया है। क्रिमिनल लॉ क्या करता है, इट डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स विद द लॉ डिफाइन इन ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थीफ्ट, हैरेसिंग वुमेन। क्रिमिनल लॉ क्या करेगा, आपकी डाउरी, मर्डर हो गया किसी का, या फिर किसी कोई चोर है, या फिर किसी ने किसी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया, ये सब चीजें, है ना। इट यूजुअली बिगिन विद द लोडिंग of an first information report with the police to investigation crime after the first case is invalid to the court। क्या होता है क्रिमिनल लॉ में, डायरेक्ट आपकी एफआईआर दर्ज हो करके कहां पर जाते हो आप, कोर्ट में जाते हो। इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइन। क्या होता है कि अगर क्रिमिनल लॉ में, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया कि अगर जो सामने वाला व्यक्ति गिल्टी महसूस होता है, मतलब उस ऐसा लग जाता है कि हाँ उसी ने क्या किया है, क्राइम किया है, तो क्या होगा, उसको जेल भी भेजा जा सकता है, जेल भी भेजा जाता है और उससे फाइन भी लिया जाता है। वहीं पे अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो किसी को इंजरी हो गई, किसी का राइट का वायलेशन हो गया, तो वो सब चीजें आपकी सिविल लॉ में आती है ना। जैसे किसी की लैंड हमने गलती से किसी और को दे दी, ठीक है, हमने डाइवोर्स के केस, फैमिली इश्यूज, ये सब सिविल लॉ में जाते हैं। किसी के खिलाफ आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, है ना, जैसे कि अगर आपकी कोई जमीन है, वहां पर अगर आपको वहां पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, सिविल लॉ के जो है वो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। डज एवरीवन हैव एक्सेस ऑफ कोर्ट, मतलब क्या सभी लोग कहाँ पर जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं क्या। तो हाँ, ये बहुत इजी है कि सभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं। इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। द दिस इम्प्लाइज दैट द एवरी सिटीजन हैड टू राइट द जस्टिस टू द कोर्ट। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि सभी लोग जो हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, इस कंट्री के नागरिक है, सिटीजन्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट को हायर कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके राइट का वायलेशन हुआ है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, या फिर किसी चीज, या फिर उनके साथ में कुछ उनका कुछ शोषण हो रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कहाँ पर जाके बात कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं कोर्ट में, है ना। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स ऑफ बीइंग वायलेटेड, है ना, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। while the courts are available for all, it related to access the court has always been difficult for the vast majority of the poor in India. Legal procedure involves a lot of money and paperwork, as well as take up the lot of time for poor person who cannot read, whose family depends on a daily wages. The idea of the going to court to get justice often seem remote। देखो क्या है कि जो लीगल वर्क करने में जो पुअर लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, है ना, जिनके पास में इतना टाइम नहीं है, कि लीगल वर्क में हमेशा टाइम लगता है,
तो वो लोग इसके रास्ते नहीं जाते हैं, है ना। In response to this, the Supreme Court in early 1980s devised a mechanism of public interest legislation or PIL to increase the access to justice. देखो PIL मतलब ये सब चीजें क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन, मतलब इसका ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में क्या किया कि जो लोग जस्टिस नहीं ले पा रहे हैं वो भी अब ले सकते हैं, है ना। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू फाइल PIL in High Court and or the Supreme Court to behalf of those high rights and violated. अगर जो लोग, जिन लोगों के राइट्स का हनन हुआ है, या जो लोग जैसे लेबर होंगे, उन लोगों को उनकी वेजेस मतलब कि उनकी सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वहां पर जाकर के पिटिशन लगा सकते हैं, PIL लगा सकते हैं। डिड यू नो दैट द मिड डे मील द चिल्ड्रन नाउ रिसीव्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स बिकॉज ऑफ द PIL? क्या आप लोगों को पता है कि जो चिल्ड्रंस है गवर्नमेंट ने ही उनको स्कूल्स में हायर किया है ना, क्यों? क्योंकि PIL लगी थी। सी द फोटोज ऑफ द राइट एंड द रीड द टेक्स्ट बिलो अंडरस्टैंड हाउ दिस कम अबाउट। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस, है ना। अगर कोई एक कॉमन पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यदि उसने कोर्ट को हायर किया है, इसका मतलब कि वो जस्टिस भी पा लेगा, है ना। फॉर द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। क्या होता है, देखो आपका आर्टिकल 21 क्या बोलता है आपको कि राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू फूड, है ना। आपको खाना तो मिले, आपको आपका जीवन व्यतीत करने का पूरा पूरा अधिकार है, उसके साथ में आपको खाने का भी पूरा अधिकार है ना। तो जो जो आपके स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर आपको क्या किया जाता है, फूड भी प्रोवाइड किया जाता है कि जो लोग जो है वो पुअर है, वो लोग नहीं खाना लेके आ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या किया गया है, राइट टू फूड, मतलब आर्टिकल 21 जिसमें आपको राइट टू लाइफ प्लस राइट टू फूड का भी क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है ना। However, there are also court judgment that the people believed work against the best interest of the common person. For example, activities who work on issues concerning the right to shelters and housing of the poor believe the recent judgment of evictions are the far cry and earlier judgment, while the recent judgment tend to view the slum weaver and the enroachers in the city. Earlier judgment, like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, had tried to protect the livelihood of slum weavers. देखो अभी आपने बहुत सुना होगा ना कि जो स्लम एरियाज है उन लोगों को फ्लैट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनको रहने के लिए जगह दे रही है ना। तो ये केस हुआ था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये केस आप ही को रीड करना है, आप ही को समझना है, बहुत सिंपल वर्ड्स में ये केस लिखा हुआ है कि जो लोग जिनके पास में जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उनको क्या दिया गया था, जमीन दी गई थी। किसने प्रोवाइड की थी, वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। अनदर इशू दैट द अफेक्ट द कॉमन पर्सन एक्सेस द जस्टिस इन द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट द कोर्ट्स टेक हियर अ केस। देखो क्या होता है, कॉमन पर्सन जो मतलब अगर हायर कर रहे हैं, जस्टिस के पास में जा रहे हैं, है ना, जस्टिस चाहिए, उनको न्याय चाहिए, तो वो लोग क्या देखते हैं कि बहुत साल लग जाते हैं उनको, उनके केस के नंबर आते आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हजारों लाखों केस एक दिन में फाइल होते हैं, है ना। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस denied is often used to characterize the extent time period that courts take. However, in spite of these, there is no denying and that the judiciary has played a crucial role in democratic country. देखो क्या होता है, जुडिशरी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करता है इंडिया के अंदर, हमारे यहाँ पर, है ना। Serving as a check on the power of executive, the legislature has the protecting fundamental citizen, the member of the constituent assembly that quite the correctly envisions and systems of the current. देखो सिंपल सा अगर हम आपको बताएं, डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या है आपकी, मतलब जहां पर आपके हिसाब से आपके हिसाब से क्या होता है, वर्क होता है ना। आपके हिसाब से आप क्या चुनते हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, और वो रिप्रेजेंटेटिव किसके बिहाफ पे काम करता है, आपके बिहाफ पे। आपके बिहाफ पे मतलब क्या है यहाँ पर कि आप जैसा चाहते हो वो लोग वैसा करते हैं, है ना। अगर आपको पानी की समस्या आ रही है, आपके लिए वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जस्टिस लेने जाते हो और आपको समय लग जाता है जस्टिस मिलने में, तो ऐसा क्यों होता है,
सिंपल है, वो इसीलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर मैंने जैसा अभी पहले ही बता दिया आप लोगों को कि नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं, फाइल होते हैं एक दिन में, है ना। तो पुअर लोगों का नंबर पता नहीं कब आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कॉमन पीपल जो होता है अपना समय नहीं दे पाता इतना, है ना। तो उन लोगों के लिए भी क्या है, जुडिशरी सिस्टम ने जो हियरिंग जो है वो फास्ट फास्ट रखी गई है अब, है ना। ठीक है।